हेलो 8वीं क्लास। आज के इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान का सैंपल पेपर कवर करवा रही हूँ। आपको वहाँ जो कॉपी दी जाएगी उसमें आपको इस तरह से जानकारी भरनी होगी, वो आप अपने प्रवेश पत्र के आधार पर भरेंगे। पहला प्रश्न जो आपका रहेगा बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, जिसमें एक प्रश्न से लेकर के 10वें नंबर के प्रश्न तक आपके सभी ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें आपके 4 आंसर दिए होंगे। आपको चूज करके करेक्ट आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन दिया है आपका आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है। ये बुक का नाम है और इसमें 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें जेम्स मिल। दूसरा प्रश्न है कॉर्नवालिस ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया। 4 सन दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर है आपका सन 1793 में। मंगल पांडे को फांसी पर कब लटकाया गया। करेक्ट आंसर है आपका 8 अप्रैल 1857 को। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये करेक्ट आंसर आएगा राजा राम मोहन राय। निम्न में से कौन मानव निर्मित संसाधन नहीं है। मशीनें, भवन और कपड़ा सब कुछ मनुष्य ने बनाया है, लेकिन वायु मनुष्य ने नहीं बनवाई है, तो ये करेक्ट आंसर है। अगला, वृक्षों को कतार में लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। रक्षक मेखला। कॉर्न नाम से किसे जाना जाता है। आंसर है आपका मक्का को। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। यहाँ पे नाम दिए जा रहे हैं आपके 4, तो इसमें आएगा आपका भारतीय संविधान सभा ने। ईवीएम का विस्तारित रूप क्या है, यानी ईवीएम एक तरह से पूछा जा रहा है कि क्या है, तो यह आएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोट डालने की मशीन। और 10वां है आपका सीएनजी का पूरा नाम क्या है। सीएनजी गैस जिससे गाड़ियां चलती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे आपके होंगे लघुत्तरी प्रश्न, जो प्रश्न क्रमांक 11 से लेके 20 तक होंगे। इसमें पहला है आपका औपनिवेशीकरण क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर औपनिवेशीकरण से क्या है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या आपने जो भी आंसर याद किए हुए हैं आप उन आंसरों को लिखें। मैं यहाँ पे सिर्फ आपकी जानकारी के लिए आंसर बता रही। अगला प्रश्न है 12वां चार्ल्स वुड के नीति पत्र यानी वुड्स डिस्पैच में क्या संदेश लिखा था। और 13वां प्रश्न है राजा राम मोहन राय को सुधारक क्यों कहा जाता है। आपका उत्तर इस तरीके से हो सकता है। प्रश्न नंबर 13 का उदाहरण आपका। अगला प्रश्न है आपका इल्बर्ट बिल सरकार ने वापस क्यों लिया। और प्रश्न नंबर 15 है नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन में कोई 3 अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 16 सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। और प्रश्न नंबर 17 केंद्र सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 में क्या क्या प्रावधान हैं। और प्रश्न नंबर 18 स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ, यदि आप थोड़ा सा ये आंसर बड़ा है ना कर सकें तो हम यहाँ तक इस आंसर को लिख सकते हैं, और यदि आप याद कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं।
स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं? इसका भी आंसर थोड़ा सा बड़ा है, तो आप चाहें तो सिर्फ इतना याद कर लें। मैंने ये पेंसिल से निशान लगाया हुआ है। प्रश्न नंबर 19, केंद्र सरकार के आय के स्रोत कौन कौन से हैं? ये आप नहीं होगा, आय होगा, मिसप्रिंट छपा है। और प्रश्न नंबर 20 है, साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया? इसको भी आप चाहें तो यहां तक कर सकते हैं। कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, मुख्य कारण ये था। तो भारतीयों में इस कारण भारी असंतोष था और इसलिए उन्होंने कमीशन का विरोध किया। आप अपने शब्दों में लिखें या फिर आप चाहें तो यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी मैं कहूंगी कि आप यहाँ तक कर लें और उसके बाद अपने शब्दों में क्वेश्चन के अनुसार लिखें, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। आगे जो प्रश्न है आपके 5 मार्क्स के होंगे, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन होंगे आपके। पहला है, साइक संधि की शर्तें क्या थीं? दूसरा, वनों से होने वाले लाभ लिखिए। और तीसरा, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? साइक संधि की शर्तें। आपको यदि ये आंसर याद हो कि साइक संधि क्या थी, तो आप इन शर्तों को लिखने से पहले 2-3 लाइनों में उसको लिख सकते हैं कि साइक संधि क्या थी। उसके बाद आप साइक संधि की शर्तें लिखना प्रारंभ करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो आपको 5 शर्तें तो बतानी ही होंगी। वनों से होने वाले लाभ, ये भी आपको 5 पॉइंट बताने हैं। आप इसको विस्तृत लिखना चाहें और विस्तृत लिख सकते हैं। किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? तो ये भी आंसर आप 5 पॉइंट में ही लिखेंगे, 5 नंबर का है तो। प्रश्न क्रमांक 24 आपका नक्शा बनने को आएगा। भारत के मानचित्र में 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नांकित स्थानों को दर्शाइए। मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, झांसी, फैजाबाद, कानपुर, सागर, बनारस और जबलपुर। तो ये आपको भारत का नक्शा दिया जा रहा है और ये जगह दी हुई है। अब आपको खाली नक्शा रहता है तो ये स्केल से नाप करके आपको यहाँ से किनारे से या इधर किनारे से ध्यान करना है कि कहाँ पर कितनी दूरी पर दिल्ली है, कितनी दूरी पर यहाँ से मेरठ है, यहाँ से कितनी दूरी पर कानपुर है, झांसी। इस तरह से आप निशान लगा करके याद करेंगे। जबलपुर की सीधा आप यहाँ से ले लेंगे। बनारस आपको ये ध्यान करना है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में थोड़ी दूरी पर है। इधर को आपका ये फैजाबाद है। तो ये नक्शा लेकर के आपको प्रैक्टिस करनी है, तब आप इसकी पूर्ति कर पाएंगे। तो ये थे आपके टोटल 24 क्वेश्चन जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी आधार पर मैं सैंपल पेपर आपके लिए लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे के वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। इंग्लिश, संस्कृत और दूसरे सब्जेक्ट के भी सैंपल पेपर चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। आप उन्हें देखें और यदि आपको कुछ समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।